तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं एलाइस इन बॉर्डरलैंड के बारे में। और जितना भी मुझे अभी तक मैं अभी देख चुका हूँ तो उसके बारे में तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा एपिसोड 1 से। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है अपने आरिसू नाम के मेन कैरेक्टर से, जो कि अपने पीसी में एक गेम खेल रहा होता है। सॉरी मतलब गेम का नाम शायद अलाइस, मतलब जो गेम खेल रहा है वो शूटिंग गेम खेल रहा होता है, और उसमें जो प्लेयर का नाम है मतलब आरिसू का नाम है वो अलाइस से लिखा हुआ होता है। मतलब इससे अंदाज़ा हो ही जाता है कि वो आगे चल के एलाइस का मतलब बॉर्डरलैंड के अंदर ही जाने वाला है। और जहाँ से बात रही उसकी दोस्तों की, तो हमको दिखाया जाता है काबूतो, जो कि एक जो भी टपोरी या फिर गैंगस्टर टाइप का है, और एक अपने बॉस के इशारों पे नाचता है, जो कि एक क्लब का ओनर होता है। और उसी बॉस के उसकी गर्लफ्रेंड को भी मतलब उस पे क्रश है, मतलब समझ सकते हो, मतलब उसको पसंद करता है और वो लड़की के साथ पसंद करती है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है उसका थर्ड दोस्त, जो कि होता है जोटा। जोटा के बारे में तो इतना कुछ खास नहीं बताया जाता है, बस इतना बताया जाता है कि उसका पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और वो अपनी मॉम के साथ रहता है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जो कि हमको एपिसोड 2 या 3 के अंदर पता चलता है कि उसकी मॉम है उसके मतलब हस्बैंड के उसके बॉस के साथ गुलू-गुलू कर रही होती है, जिसको हमको दिखाई भी जाता है मतलब उसके डैड के फ्यूनरल के टाइम पे। जिसके बाद बात आती है स्टोरी के मेन प्लॉट के बारे में, जिसमें हमको दिखाया जाता है कि एक शिबुया रोड की जो मतलब मेन स्ट्रीट में है, वहाँ पे तीनों दोस्त बात कर रहे होते हैं। और उसमें हमको पहले ही मतलब बता दिया जाता है कि जब आप काबूतो पूछता है अगर कुछ भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि अगर हमको ज़िंदा रहना पड़ेगा तो उसमें हारिसू सबसे ज़्यादा सर्वाइव करने का चांस रखता है, जो कि इन इन द फैक्ट इस रेफरेंस की आप बात समझ सकते हो कि एक्चुअल में सर्वाइव करने के मामले में आरिसू दोनों से बेटर है। जिसको बात करके अपना काबू तो बोलता है कि तुमको हमारे साथ नहीं घूमना चाहिए, तुमको एक अच्छी सी लाइफ और एक डिसेंट सा जॉब करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में आपको मतलब वेल सेटल करना है, वहाँ पे सेटल होना है, तो आपको एक प्रॉपर जॉब होना चाहिए। तो जिसको लेकर के आरिसू उतना कुछ ध्यान नहीं रखता, मतलब इतना कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ऐसे ही मतलब मज़ा मस्ती करते हुए वो लोग एक टॉयलेट में चले जाते हैं। और जैसे टॉयलेट से बाहर आते हैं तो उनको पता चलता है कि और अब पूरी शिबुया में इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में उन तीनों को छोड़ के और कोई भी नहीं है। देन आगे चल के हमको पता चलता है कि उनके एक एरिना में सेटल हो चुका है, एक गेम्स खेलना पड़ेगा। और उस गेम को खेलने के लिए आपको एक फ़ोन लगेगा जिसमें आपको नोटिफिकेशन आती है गेम स्टार्ट होने और ख़त्म होने के आधार पे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही वो मतलब लोकेशन पे पहुंचते हैं, गेम स्टार्ट होने वाला है। और उस गेम को स्टार्ट करने के लिए उनको कम से कम 4 नहीं 5 या 6 प्लेयर चाहिए होते हैं, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है। बट जैसे ही वो लोग अपना जितना भी सेटलमेंट है उसको सब एक मतलब कलेक्ट कर लेते हैं, गेम स्टार्ट होने वाला होता है। तब गेम का रूल ऐसा होता है कि आपको उस एक बिल्डिंग के अंदर आपको मतलब भेजा जाता है, और उस बिल्डिंग से आपको सेफली निकलना होता है। उसको निकलने के लिए आपको काफ़ी सारे मतलब डोर्स देखने को मिलते हैं, 3 डोर्स, और आपको एक डोर के अंदर आपको मतलब सर्वाइव करना है और दूसरे के अंदर आपको मर जाओगे। तो लेज़र जो ऊपर से गिरता है लेज़र, उसके अंदर आपको मतलब अगर आप गलत डोर खोलते हो आपको मौत पक्की है, ऐसे समझ सकते हो। जिसको लेकर के अपना आरिसू का प्लान, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल भाई यहाँ पे जो आरिसू का जो ब्रेन डिटेक्ट मतलब जो भी कैलकुलेटिव और जो एकदम पूरे इंटेलिजेंट स्मार्टेस्ट जो आरिसू के कैरेक्टर को दिखाया जाता है वो इसी फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही दिखाया जाता है। मतलब अगर इस फर्स्ट एपिसोड के अंदर आप अगर आरिसू को देखोगे ना तो आप डेफिनेटली सेकंड एपिसोड देखने का वेट नहीं कर पाओगे, मतलब इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। जहाँ से अब बात रही इसके गेम ख़त्म होने के बाद उसको एक नया मेंबर भी मिल जाते हैं, लड़की जिसका नाम शायद पता नहीं क्या था, बट उसका भी बैक स्टोरी दिखाया गया है मतलब। और इस एपिसोड का मतलब इस सीरीज़ का सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि आपने हर एक कैरेक्टर को एक बैक स्टोरी दी गई है, मतलब कितना बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। मतलब
इतना कुछ खास एक्ज़ैजरेटेड नहीं करके दिखाया गया है, मतलब एकदम सिंपल सा और एकदम स्मूथली दिखाया गया है, जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और क्यों वो विलन है या फिर गुड पर्सन है, या फिर आप जो से भी समझ सकते हो ऐसा क्यों कर रहा है। जहाँ से बात रही इसके आगे चल के एक एपिसोड 2 के अंदर या फिर 3 के अंदर एक आपको एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जो कि आप अगर प्रिपेयर नहीं हो तो भाई प्रिपेयर हो जाना, बट बिकॉज आप समझ सकते हो। बट अगर आपने 3 देखा होगा तो देन अपने को नए नए कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, नए नए गेम के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें से आपको एक लेवल मतलब कार्ड गेम उसको एक हाल मतलब लेवल हिसाब से स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, जिसमें से एक मतलब हाँ कार्ड क्यूब 8 ये सब का आपको मतलब एक परफेक्ट अलग अलग कार्ड को आपको कलेक्ट करना होता है, जहाँ से आपको जैसे कि हार्ट में आपको दिल का क्या कहते हैं, क्यूब में आपको दिमाग का, और जीडी जो भी है वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ का आपको मतलब उस पड़ाव पे आपको लाया जाता है। तो जहाँ से बात रही आगे एपिसोड की, तो वहाँ पे आपको नए नए कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके एबिलिटीज़ भी आपको यहाँ पे पता चल जाती है। जैसे कि अपने मेन फीमेल लीड जिसका नाम है उसागी, उसको एक क्लाइंबिंग मतलब क्लाइंबर की तरह से पोर्ट्रे किया जाता है और एक क्लाइंबर है। देन बात में रही चीसिया की, तो एक डॉक्टर है और अपने इस मतलब इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस की वजह से वो कोई भी गेम आसानी से जीत सकता है। जिसका एकदम बेस्ट एग्जांपल आपको टेक गेम के अंदर देखने को मिलता है कि वो कैसे इतने आसानी तरीके से मतलब सबसे पहले तो अपना जितना भी ऑब्जर्व करके यहाँ पे अपना जो मेन एग्जिट डोर है उसको ढूंढ निकालता है आरएसओ भी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं आपको मतलब इस बहुत सारे डिटेल्स बताऊंगा, मतलब जितने भी हो सकता है उतना। तो बस आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिएगा अपना सॉलिड रिव्यू। बाय बाय।